बीबी रजनी गुरु रामदास के युग में राय दुनी चंद की सबसे छोटी बेटी रजनी को कोई नहीं भूल सकता। यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। रजनी एक सिख थी। एक दिन वह अपनी बहनों के साथ बैठी थी और अपने पिता से मिले कुछ नए कपड़ों की प्रशंसा कर रही थी। लड़कियां बहुत खुश थीं और कह रही थीं कि उनके पिता कितने अच्छे हैं। पर रजनी ने कहा, यह सब भगवान की देन है। उनके पिता भगवान की महानता का एक साधन मात्र थे। दुर्भाग्य से उसके पिता ने उसकी टिप्पणी सुन ली। यह पहली बार नहीं था कि वह अपनी अत्यधिक धर्मपरायणता के कारण अपने पिता के क्रोध का शिकार हुई हो। क्रोधित पिता ने उसे एक कृतघ्न दुष्ट मानते हुए एक कोड़ी से उसकी शादी करवा दी और उसे ताना मारा कि वह देखेगा कि उसका भगवान उसे सामान्य जीवन जीने में कैसे मदद करेगा। कोड़ी बुरी तरह विकृत हो गया था और उसके शरीर से दुर्गंध आ रही थी। बेचारी लड़की ने बिना किसी शिकायत के अपने भाग्य को स्वीकार कर लिया था और खुद को और अपने अपंग पति को पालने के लिए कड़ी मेहनत की थी। और उसे यकीन था कि भगवान इस तरह की घटनाओं से उसकी परीक्षा ले रहे हैं। उसे जीविका के लिए भीख मांगने के लिए मजबूर होना पड़ा। फिर भी उसने अपने कोढ़ी पति को नहलाया और खिलाया, कभी भी विश्वास नहीं खोया। एक दिन बीबी रजनी पड़ोसी गांव में जाते हुए एक तालाब के पास पहुंची। अपने पति की टोकरी तालाब के किनारे रखकर वह किसी काम से बाहर चली गई थी, संभवतः भोजन की तलाश में। इस बीच उसके अपाहिज पति ने एक काले कौवे को तालाब के पानी में डुबकी लगाते और सफेद होकर बाहर आते देखा। इस चमत्कार से चकित होकर वह आदमी रेंगता हुआ तालाब के किनारे गया और डुबकी लगाने में कामयाब हो गया। उसने खुद को पूरी तरह से ठीक पाया। जब उसकी पत्नी वापस लौटी तो वह अपने पति को अच्छे स्वास्थ्य में पाकर हैरान रह गई। वह सुंदर और स्वस्थ था। पहले तो वह घबरा गई और उसे संदेह हुआ कि वह कोई और व्यक्ति हो सकता है। हालांकि उसने कोढ़ के निशान वाली एक उंगली को डुबोया नहीं था। उसने अपनी पहचान के प्रमाण के रूप में रोगग्रस्त उंगली उसे दिखाई। दंपति ने भगवान को धन्यवाद दिया और गुरु के पास उनका आशीर्वाद लेने गए। यह कुंड भविष्य में श्री हरमंदिर साहिब का स्थल बना। कहा जाता है कि इसके पानी के औषधीय गुण तुलसी से आए थे, जो इसके किनारों पर उगती थी।